हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है क्या। तो देखिए, हार्डी-वीनबर्ग एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि किसी भी जीन पूल में जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो कैसे कांस्टेंट रहता है, कैसे सेम रहता है, कैसे मेंटेन रहता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो एलील्स होते हैं वो ओवर जनरेशन जो होता है, जनरेशन बाय जनरेशन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं या फिर इक्वल टू 1 होते हैं। तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया था जो कि ऐसा था। यह इक्वेशन क्या था, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं पी स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, और 2pq क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, और क्यू स्क्वायर क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप। ये है रेसेसिव, ये है हमारा डोमिनेंट, और ये है दोनों का मिक्सचर, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हेट्रोजाइगस। तो याद रखना, पी स्क्वायर है, पी और पी इसलिए ये है होमोजाइगस, क्यू स्क्वायर क्यू एंड क्यू इसलिए ये है होमोजाइगस। लेकिन यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू, ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। तो इसको जो है आप याद रखना। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट याद रखना। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कैपिटल ए, ये क्या है, हमारा एलील है। स्मॉल ए है तो ये भी क्या है, हमारा एलील है। अगर यहाँ पे डबल बार ए लिखा है तो ये क्या है, इंडिविजुअल है। और अगर यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है तो ये क्या है, इंडिविजुअल है। अगर स्मॉल ए स्मॉल ये है, ये भी क्या है, इंडिविजुअल है। तो और यहाँ पे याद रखना, ए जो है वो पी के इक्वल है, स्मॉल ए जो है वो क्यू के इक्वल है। और यहाँ पे हार्डी-वीनबर्ग ने बताया ए प्लस ए इक्वल 1, या फिर हम बोल सकते हैं पी प्लस क्यू इक्वल 1, क्योंकि ए जो है पी के इक्वल है, स्मॉल ए जो है वो क्यू के इक्वल है। और अब अगर यहाँ से हम पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल 1। तो ये था इनका इक्वेशन, और इसी इक्वेशन से सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। बशर्ते आपको याद रखना होगा 2pq, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है 2a, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ए को, कैपिटल ए को हम पी के इक्वल और स्मॉल ए को हम क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे पी के जगह पे लिखा हुआ मिल सकता है ए स्क्वायर, क्यू की जगह पे स्मॉल ए स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ जीन लोकस हैज 2 एलील। एक जीन लोकाई है जिसपे 2 एलील हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए इज 0.4। देखिए बात हो रही है डोमिनेंट एलील की, तो हम बोल सकते हैं डोमिनेंट एलील हमारा क्या है, कैपिटल ए या फिर पी। और फिर ये कितना दिया हुआ है, 0.4। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट का बोले तो मतलब ए या फिर पी, ये हमको बताना है। उसके बाद हेट्रोजाइगस भी बताना, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर आप बोल सकते हैं पी और क्यू, ये भी हमको जो है यहाँ पे बताना है। हेट्रोजाइगस मतलब 2pq। और अगर बात करते हैं होमोजाइगस रेसेसिव की, यानी स्मॉल ए या फिर क्यू स्क्वायर, तो ये जो है, और यहाँ पे ये पी को हम पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए को ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमसे पूछी गई हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले दिया क्या हुआ है, ए दिया है, कैपिटल ए दिया है। तो ये कितना दिया है, 0.4, जबकि हमको पता है ए प्लस ए इक्वल 1। अगर ये 0.4 दिया है और इस ए को हमको निकालना है, तो 1 में से 0.4 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 0.6। तो हमारा स्मॉल ए जो है वो पी के इक्वल होता है, या सॉरी क्यू के इक्वल होता है, तो वो तो 0.6 हो जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे जो हमारा स्मॉल ए है वो कितना हो गया, 0.6, या फिर स्मॉल क्यू जो है वो कितना हो गया, 0.6, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखिए, देन व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट की अगर आप बात करेंगे
तो ए या फिर इसी को हम पी स्क्वायर बोल रहे हैं, तो ये कितना दिया हुआ है 0.4, और जब आप 0.4 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 0.16। और अगर आपको बताना है यहाँ पे हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए के टर्म में दिया है तो आप इसी टर्म में निकाल लीजिए पी क्यू की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए और क्या बताना हमको हेट्रोजाइगस, तो हमने अभी आपको बताया हेट्रोजाइगस बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 2pq निकालना होगा। तो 2 ये हो गया और p की वैल्यू कितनी दी है 0.4, और फिर अगर ये 0.4 है तो q की वैल्यू 0.6 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 0.48 ये हो जाएगा हमारा हेट्रोजाइगस, और ये हम निकाल ही लिए। अब अगर यहाँ पे निकालना होमोजाइगस रिसेसिव, तो होमोजाइगस जो है उसकी वैल्यू कितनी है 0.6 आई हुई है, क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 0.6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा, चाहे हम ए लिखें या फिर ए का स्क्वायर कर दें, बात तो वही हुई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.36। तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछे, केवल एक डाटा दिया है तो आप सब कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है p प्लस क्यू इक्वल 1, और दूसरा इक्वेशन याद रखना होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट एलील इज 0.6। यहाँ पे क्या है एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जील, डोमिनेंट एलील की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल पी ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पे मतलब कैपिटल नहीं पी ले लीजिए बस, क्योंकि पी दिखाता है डोमिनेंट एलील को और क्यू दिखाता है रेसेसिव एलील को। तो यहाँ पे डोमिनेंट एलील कितना दिया है 0.6, तो अगर ये 0.6 दिया है तो हमको पता है p प्लस क्यू इक्वल कितना होता है 1। अगर p हमको 0.6 दिया है तो q निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 1 माइनस 0.6, कितना आ जाएगा 0.4। तो यहाँ पे हमारा q कितना आ गया 0.4, और हमको क्या निकालना है हेट्रोजाइगस फ्रॉम ऑप्शन, हमको इस ऑप्शन में से हेट्रोजाइगस निकालना है। तो हेट्रोजाइगस कैसे निकालेंगे 2pq, अभी हमने आपको बताया, तो क्या हो गया 2pq, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 कितना आ गया 0.48, क्योंकि p है हमारा 0.6, q है हमारा 0.4। इस तरह से इसके न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना होगा, और ये बहुत ही इजी होता है। बस आप देख लीजिए यहाँ पे डोमिनेंट दिया है या रिसेसिव दिया है, दोनों में से एक भी दिया है आप इजीली निकाल लेंगे, और अगर होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जो भी पूछा है उसको भी इजीली आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव सैंपल ऑफ पॉपुलेशन वेयर परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इज 36%, यहाँ पे क्या दिया गया है होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव क्या है हमारा स्मॉल ए, ये कितना है 36%। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, एलील स्मॉल ए एंड एलील कैपिटल ए फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमको क्या क्या बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस और एलील स्मॉल ए एलील कैपिटल ए, तो सब कुछ निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछ ले। तो क्या दिया है हमको स्मॉल ए दिया है 36%, तो परसेंट को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.36, स्मॉल ए इक्वल 0.36। तो अगर आपको ए निकालना होगा तो क्या करेंगे आप इसका जो है रूट ले लेंगे, तो जब आप रूट ले लेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा। और यहाँ पे कैपिटल ए, अगर स्मॉल ए 0.6 आ गया तो कैपिटल ए कैसे आ जाएगा 1 माइनस 0.6 इक्वल 0.4 आ जाएगा। फिर यहाँ से कैपिटल ए निकालना है, कैपिटल ए क्या दिखाता हमारा p यानी डोमिनेंट, तो कैपिटल ए इक्वल पी स्क्वायर, और p की वैल्यू मतलब a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आई 0.4 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0.16। और अगर हमको हेट्रोजाइगस निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इक्वल 0.48। इस तरह से इसको जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 98 आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एक्सप्रेस द रेसेसिव बोले तो स्मॉल ए या फिर इसी को हम क्यू स्क्वायर बोल सकते हैं। इफ 98 आउट ऑफ 200, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 98 आउट ऑफ 200 यानी 98 अपॉन 200 एक्सप्रेस द रेसेसिव फिनोटाइप, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन वुड प्रेडिक्ट वुड यू हेट्रोजाइगस। आप जो है क्या अनुमान लगाएंगे कि कितनी पॉपुलेशन हेट्रोजाइगस होगी, तो आप क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको स्मॉल ए दिया है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.49 आएगा,
तो क्यू स्क्वायर जो है कितना आ गया, चाहे आप स्मॉल ए बोलिए या फिर क्यू स्क्वायर, तो कितना हो गया 0.49। अगर आप क्यू निकालेंगे तो क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.4, क्योंकि ये जब रूट हटेगा इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा तब इसका जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे 0.7। तो अब यहाँ पे क्यू जो है 0.7 आ गया, तो आप पी भी निकाल सकते हैं, 1 में से जो है 0.7 को माइनस कर दीजिए 0.3 आ जाएगा। इस तरह से पी निकल गया हमारा। अब यहाँ पे आपको हेटेरोजाइगस पूछा है, तो हेटेरोजाइगस आप कैसे निकालेंगे, 2 इंटू पी की वैल्यू 0.3 और क्यू की वैल्यू 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे 0.42 आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए परसेंट में पूछा, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 0.42 आया है, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42% यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एट पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील इज 0.6। ए एलील मतलब पी, कैपिटल पी या स्मॉल पी जो भी लीजिए, एंड दैट ऑफ क्यू यानी स्मॉल ए एलील मीन्स क्यू इज 0.4, यानी पी दिया है आपको 0.6, क्यू दिया है आपको 0.4 और आपको पूछा व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस। ये तो सबसे इजी हो गया, हेटेरोजाइगस यानी 2pq, तो 2pq आपको सब कुछ दिया है, तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इक्वल 0.48। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव बोले तो क्यू स्क्वायर ट्रेट इज 16% और 16% को चेंज करोगे जब 100 से डिवाइड करोगे 0.16 आ जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट मीन्स पी, इन अ पॉपुलेशन इज, अब आपको क्यू दिया है तो आपको ये 0.16 क्या दिया है, रेसेसिव ट्रेट यानी क्यू स्क्वायर दिया है, तो क्यू स्क्वायर आपको 0.16 दिया है, तो क्यू कितना आ जाएगा 0.4, क्योंकि इसका जब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। p प्लस क्यू इक्वल 1 होता है, ये हमको पता है। p इक्वल 1 माइनस 0.4 होगा तो p इक्वल टू 0.6 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर आपसे मान लीजिए ये वैल्यू परसेंट में पूछती है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60% आपका आंसर आ जाएगा। जिस भी टर्म में पूछे, चाहे वो जो है परसेंटेज के टर्म में पूछे या फिर परसेंटेज के टर्म में ना पूछे, सिंपली पूछे, तो आप किसी भी टर्म में इसको बता सकते हैं 100 से डिवाइड करके या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑटोसोमल लीथल जीन इज 0.4। लीथल जीन क्या होते हैं, पी, यानी ये डोमिनेंट होते हैं, जो लीथल जीन होते हैं, जो घातक जीन होते हैं, ये डोमिनेंट होते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, जो कैरियर होते हैं वो हेटेरोजाइगस होते हैं। तो क्या बोला जरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑटोसोमल लीथल जीन इन 0.4, तो ये पी क्या हो गया 0.4। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर प्रोटीन हमको बताना है, सॉरी कैरियर प्रोटीन नहीं, कैरियर मतलब, तो यहाँ पे हमको 2pq बतानी है, तो p प्लस क्यू इक्वल 1, 0.4 दिया है p, तो q इक्वल आ जाएगा 0.6। अब यहाँ पे हेटेरोजाइगस जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 0.48, यानी ये कितने का आया, ये 100 इंडिविजुअल का आया, लेकिन हमको तो 200 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.48 इक्वल आ जाएगा हमारा 0.96, ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आई होप फ्रेंड्स ये आपको जो है जितने भी न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम जो न्यूमेरिकल कर रहे थे वो था हमारा हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस तरह से, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, बस एक बार अच्छे से समझ लीजिए। इसका जो है लेक्चर में हम अच्छे से डिटेल में किए थे, बस मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, तो हम सोचे आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे आप इसके क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में ही तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।